हेलो क्लास, हाउ आर यू ऑल डूइंग? सब लोग ठीक हैं, अच्छे से हैं, स्वस्थ हैं और अभी तक का जो भी क्लासेस कर रहे हैं वो ठीक से आपकी पढ़ाई हो रही है, आई होप. हाँ, ओके. व्हाट वी डिड इन द क्लास वाज वी स्टार्टेड विथ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विथ रिस्पेक्ट टू योर सिलेबस. इसका क्या नाम था? वी सॉ या जो है ड्रेनेज सिस्टम्स. ड्रेनेज सिस्टम्स के केस में हम लोगों ने क्या देखा? अलग अलग टर्म्स को समझा कि what is a drainage basin. So when the area is being drained by a single river system, that is a drainage basin. और वहीं पे जो है दूसरी तरफ हम लोगों ने क्या देखा था? कॉन्फ्लुएंस, जहां पे दो रिवर्स आकर के मिल रही हैं. ट्रिब्यूटरीज मतलब एक रिवर दूसरी मेन रिवर में जाकर के अपना पानी जो है कंट्रीब्यूट कर रही है. डिस्ट्रीब्यूटरी वही जब कोई रिवर वहां से पानी लेकर के दूसरी तरफ निकल जाएगी, जैसे गंगा से पानी लेकर के हुगली जो है जाकर के बे ऑफ बंगाल में पानी अपना कंट्रीब्यूट कर देती है. तो डिस्ट्रीब्यूटरी में पानी निकाल रही है, ट्रिब्यूटरी में पानी ला करके कंट्रीब्यूट कर रही है, राइट. इसी में फिर हम लोगों ने जो है माउथ ऑफ द रिवर को देखा था, डेल्टा को समझा था. नेक्स्ट व्हाट वी डिड वाज वी लुक्ड एट द वाटरशेड एंड ड्रेनेज डिवाइड. मतलब बहुत सिंपल था कि इट वाज द अपलिफ्टेड लैंड दैट डिवाइडेड टू रिवर बेसिन्स, राइट. इधर में एक रिवर बह रही है और उसके ट्रिब्यूटरीज हैं, इधर में दूसरी रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, और उसके बीच का जो अगर एक कोई अपलिफ्टेड पोर्शन है वो क्या हो गया? उसका ड्रेनेज डिवाइड हो गया. जैसे एक एग्जांपल के लिए, क्या हिमालयस को हम गंगा और ब्रह्मपुत्र के बीच का ड्रेनेज डिवाइड कह सकते हैं? ब्रह्मपुत्र ऊपर से बह रही हैं तिब्बत, साउदर्न तिब्बत के रीजन में, और गंगा आपको नॉर्दर्न इंडिया के प्लेन से बह करके गुजर रही हैं. इसके बीच में पूरा का पूरा जो अपलिफ्टेड लैंड है वो हिमालयस है, तो वो हमारे इसमें ड्रेनेज डिवाइड में आ जाता है. नेक्स्ट इज कैचमेंट एरिया. ये हमने अमेजन रिवर के केस में देखा था कि हाउ द एरिया फ्रॉम विच रिवर इज कलेक्टिंग इट्स वाटर फ्रॉम, है ना. अब उसमें उसके सारे ट्रिब्यूटरीज भी आ जाएंगे, वहां पे अगर कोई लेक्स वेक्स है, सब कुछ उसका जो है कैचमेंट एरिया है. जितना भी एरिया से आपको जो है वो पानी मिल रहा है वो सब कुछ आपको कैचमेंट एरिया में आएगा. एंड वी एंडेड द लास्ट क्लास विथ द डिफरेंट ड्रेनेज पैटर्न्स, राइट. ड्रेनेज पैटर्न्स के केस में हम लोगों ने दो चार बड़े बड़े जो इंपॉर्टेंट वंस थे उसमें देखा था डेंड्रिटिक, ट्री के ब्रांचेस के लाइक, है ना. उसके बाद ट्रेलिस. इसमें क्या हो रहा है? ट्रेलिस कौन सा था बताइए तो? ये वाला, कि रिवर अपना कोर्स पे जा रही है और उसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्रीज पे उसको ज्वाइन कर रहे हैं. फिर रेडियल में एक ऊपर का जो है अपलिफ्टेड लैंड पोर्शन है और वहां से जो है चारों डायरेक्शन में आपको पानी जाता हुआ दिखता है, ठीक है. और लास्टली रेक्टेंगुलर. इसमें क्या हो रहा है रेक्टेंगुलर के केस में? कि सब कुछ ही ट्रिब्यूटरीज हो, डिस्ट्रीब्यूटरीज हो, आपको जो मेन रिवर का चैनल हो, सब कुछ राइट एंगल्स पे बेंड होकर के जा रहा है, ठीक है. एक हमने एक्स्ट्रा देखा था जो कि सेंट्रीपिटल था, जो कि आपको इंडिया में लोकतक लेक में देखने के लिए मिलता है, जहां पे चारों तरफ से जैसे बेसिकली रेडियल का उल्टा, है ना. रेडियल में बीच में अपलिफ्टेड पोर्शन था, यहाँ पे बॉर्डर्स पे अपलिफ्टेड पोर्शन है. यहाँ पे बीच से निकल के चारों डायरेक्शन में फैल रहा है. दूसरी तरफ आपको सेंट्रीपिटल में क्या हो रहा है कि उन सारे डायरेक्शन से पानी आकर के एक जगह क्या हो रहा है? एक्यूमुलेट हो रहा है, राइट. तो दिस वाज अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम. अब हम लोग जो देखेंगे दैट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, एंड दैट विल बी सम ऑफ द क्या अलग अलग जो आपको इसमें बनते हैं ना, जोन्स बनते हैं रिवर के, उसमें अलग अलग आपको कुछ फॉर्मेशंस देखने के लिए मिलेंगे. जैसे यहां पे आपको कहा जाता है द हेड वाटर्स. हेड वाटर्स के केस में क्या हुआ है कि दिस द स्ट्रीम्स स्विफ्टली फ्लो डाउन फ्रॉम द स्टीप माउंटेन स्लोप्स, cut deep
वी शेप वैलीज एंड यहाँ पे वाटरफॉल्स एंड रैपिड्स देखने को मिलता है। तो क्या क्या आपने देखा कि हेड वाटर्स में रिवर का स्पीड यहीं पे लिखे क्या, तो स्पीड ऑफ रिवर सबसे हाई है ना। उसके बाद यहाँ पे किस तरह का लैंडफॉर्म्स मिलता है, तो लैंडफॉर्म्स आपको वी शेप्ड वैलीज और जो है स्टीप स्लोप्स को वो काट करके बना रही है। और यहाँ पे आपको किस तरह का, अगर वाटर के केस में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, तो वो मिलेगा आपको किस तरह का, वाटरफॉल्स, क्योंकि ऑफ कोर्स हायर उससे निकल रहा है, और रैपिड्स। हायर एल्टीट्यूड से आपको पानी एकदम जोर से गिर रहा है, तो कहीं पे भी हल्का सा अगर ज्यादा जो है स्टीप वो हुआ, क्लिफ हुआ, तो वो आपको क्या बनाएगा, वाटरफॉल्स बनाएगा। रैपिड्स किसको कहते हैं, एनी आइडिया व्हाट इज अ रैपिड? इफ एनी वन ऑफ यू हैज विजिटेड ऋषिकेश, तो वहां पे जो लोग एडवेंचर टूरिज्म के लिए जाते हैं ना, वो इसी के लिए जाते हैं, दे गो फॉर राइडिंग द रैपिड्स। उसमें आप एक इन्फ्लेटेड बोट आपको मिलता है, एंड एकदम वाइट आपका जो है पानी, वाइट क्यों, क्योंकि वो फ्रिक्शन हो रहा है ना पानी और पत्थरों के बीच में, उस कारण से रैपिड्स फॉर्म हो रहे हैं। एंड रैपिड्स यहाँ के ये जो है अर्लीस्ट जोन के एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट। देन नेक्स्ट, इसमें क्या होता है, लोअर एलिवेशन, थोड़ा सा कम एलिवेशन देखने के लिए मिलता है, और इसके कारण क्या हुआ, आपको रिवर्स फ्लो डाउन मच जेंटलर स्लोप्स। यहाँ पे स्टीप स्लोप था, यहाँ पे जेंटलर स्लोप, तो जेंटलर स्लोप्स के कारण क्या होगा, आपको स्पीड स्लो होगी, यहां से इसके कंपैरिजन में सी स्लो होगी, और यहाँ पे आपको बहुत सारे जो है ना क्या देखने के लिए मिलता है, मियांडर सब देखने के मिल जाएंगे। तो मियांडर्स जो है अब आपको थोड़ा सा दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है। और मियांडर्स अगर आएंगे तो फिर आपको ऑक्सबो लेक्स और ये सब भी देखने के लिए मिल जाएगा, राइट। उसके बाद आपको जो लोएस्ट ये जो डिपोजिशनल जोन है, वहां पे आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे आपको फ्लैट वैली है ना, एकदम यहाँ पे फ्लैट वैली है एंड लोएस्ट एलिवेशन, तो यहाँ पे स्पीड तो एकदम ही स्लोएस्ट, राइट। फ्लैट वैली, यहाँ पे स्टीप स्लोप, यहाँ पे जेंटलर स्लोप, यहाँ पे स्लोप जो है बेसिकली फ्लैट, राइट। और एट द रिवर्स माउथ इट मे डिवाइड इनटू सेपरेट चैनल, जो ये देख रहे हैं है ना, दिस इज फॉर्मिंग अ डेल्टा, ठीक है। और यहाँ पे रिवर के सेडिमेंट्स आकर के सब जो है ना वो हो गए, ये सब देख रहे हैं, और भी जो प्रोमिनेंट आपको ऑक्सबो लेक्स वगैरह इसी रीजन में आपको देखने को मिलता है। अब इसी का एक थोड़ा सा इन डेप्थ वर्जन इसमें देख लेते हैं। तो क्या हो रहा है, इसी को हम लोग जो हेडवाटर्स कहे थे ना, वो सोर्स जोन हो गया। सोर्स जोन में बारिश हुई, बर्फबारी हुई, उसमें ग्लेशियर्स बने, है ना। और यहाँ पे ही जैसे ये मानसरोवर लेक तो काफी ऊपर में बनता है कि नहीं। ओके, तो आपको काफी ऊपर में बन रहा है क्या, ग्लेशियर्स, लेक्स यहाँ पे, और वहीं पे रैपिड्स हमने अभी भी देखा। उसके बाद वाटरफॉल्स देख लिया, ये सोर्स जोन में हुआ। ट्रांजिशन में क्या हो रहा है, ट्रिब्यूटरीज एंड फ्लड प्लेन्स आपको देखने के लिए मिलता है, और थोड़ा सा चूंकि जेंटलर स्लोप है विथ रिस्पेक्ट टू क्या, जो माउंटेनियस रीजन से, तो थोड़ा सा वहां पे अब पानी ऐसे ऐसे होना शुरू हुआ। लास्ट में आपको फ्लड प्लेन का जो जोन होता है, और जो जिसको कहेगा डिपोजिशनल जोन, उसमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, ऑक्सबो लेक्स।
अब ऑक्सबो लेक्स कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, लाइक नथिंग वेरी वो, इसमें सिंपल ये होता है, इस तरह का लेक्स फॉर्मेशन होता है ना, इसी को ऑक्सबो लेक कहा जाता है। कि हो क्या रहा है, पानी जो है ये अपना मेन स्ट्रीम चल रही है और इसी में ना अलग अलग जो है जियोलॉजिकल प्रोसेस, जैसे इसमें क्या हुआ कि अब ये पहले कभी सीधी चलती होगी, है ना, या फिर यहां से चलती होगी, रिवर का स्ट्रीम अलग हो गया, या फिर ऐसे जो ये बेंडिंग हो रहा है ना, तो वहां पे धीरे 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 बेंड ये कट ही गई बिल्कुल, राइट, अलग हो गई स्ट्रीम से, इस तरीके से ऑक्सबो लेक बन गया। इसी में फिर सॉल्ट मार्शेस, डेल्टाज एंड ये फिर जो है ना फाइनली इसमें आपको जाकर के जमा हो जाता है। एक बेसिक जानकारी के लिए इतना मोर देन एनफ है कि क्या हो रहा है, मेनली जो यहाँ पे आपने देखा कि सबसे हायर रीचेस में आपको ज्यादा स्टीप स्लोप है, सबसे ज्यादा स्पीड मिलता है, इसीलिए वहां पे वाटरफॉल्स, रैपिड्स, है ना, ये सब देखने के लिए मिलता है। उसके बाद ट्रांसफर जोन में आपको जो है चूंकि स्लोप जो है थोड़ा सा जेंटल हो जाता है तो स्पीड भी स्लो होना शुरू हो जाता है, और इसके केस में आपको मियांडर होना रिवर चालू कर देता है। फाइनली जहां पे डिपोजिशनल जोन है, फ्लड प्लेन जोन है, वहां पे क्या हो रहा है, स्पीड सबसे स्लोएस्ट है एंड फ्लैट, मोस्टली फ्लैट प्लेन्स आपको मिलेगा, और वहां पे आपको डेल्टास का फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाए। गुड, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब इसका एक विजुअलाइजेशन है कि जो अभी आपने जो जो टर्म्स पढ़ा ना, उसी का ये विजुअलाइजेशन है। एक बार देख लीजिए तो इसमें ये देख रहे हैं, इसको जो है आप क्या कहते हैं, व्हाट आर दीज, तो ये आपके हो गए वाटरफॉल्स, है ना, और ये जो व्हाइट पानी दिख रहा है, जैसे यहां से यहां ये वाटरफॉल गिरा, है ना, और ये जो पोर्शन है ये रैपिड्स का हो गया, तो ये वाटरफॉल एंड दिस इज रैपिड्स, ऐसे ही होता है, एकदम जो है ना धड़धड़ाती हुई पानी जो है यहाँ जाती है। अगर रैपिड्स का थोड़ा सा बेहतर आपको देखना है तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा, राइट, तो अगर इसको रहने देते हैं, ये अगर थोड़ा बेहतर आपको दिख रहा होगा तो रैपिड्स, इस कोर्स को कहते हैं द मियांडरिंग रिवर, है ना, जब इस तरीके से एकदम ऐसे 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 जो जाती है रिवर, इसी को मियांडरिंग उसका वो कहा जाता है। इसी के केस में क्या होगा ना, अब जैसे देखिए ये रिवर ऐसे जा रही है जा रही है, कहीं पे धीरे धीरे इसको एक इधर से इसको काटती है ना, और एक इधर से इसको काट रही है, क्योंकि वहीं से वो बेंड हो रही है, धीरे धीरे ना ये बेंड होते हुए बेंड होते हुए बेंड होते हुए ऐसे क्या होगा, ये एक टाइम के बाद इस पूरे के पूरे इसको ना ऐसा हो जाएगा कि ये सीधा इसमें जाके मिल जाएगी, कट कट के कट कट के, और ये जो अलग हो गया यही ऑक्सबो लेक बन जाता है। अब आप समझे कि ये ना धीरे धीरे काटते 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 मियांडर्स को, उसके बाद क्या होगी, वो लिटरली स्ट्रेट चली जाती है कहीं कहीं से, और फिर जाकर के वो अपना जो है ना फिर से मियांडर बना लेगी, बट यहाँ के लिए ये जो है कट करके एक ऑक्सबो लेक बन जाएगा। ये देख रहे हैं, एग्जैक्ट वही आपको यहाँ पे फिगर देखने के लिए मिलता है, राइट। इसके केस में व्हाट इज दिस, इसमें ना दोनों साइड लैंड है ना, दोनों साइड लैंड है और बीच में वाटर इसमें से बह रही, दिस इज गॉर्ज, है ना, गॉर्ज, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड गॉर्ज या गॉर्जेस। ये इस तरह का निकलता है कि लिटरली पत्थरों से काट करके जो है ना आपको रिवर निकल रही हो। ये स्पेशली विद इन द केस ऑफ ब्रह्मपुत्र आपको देखने के लिए मिलेगा इन अरुणाचल हिमालयस के केस में। वो कैसे जो है ना नमचा बरवा से एकदम जो है बेंड होकर के आएगी ना, वहां पे आपको ये देखने के लिए मिलता है कि इट फॉर्म्स गॉर्जेस, और यही जब बड़ा रूप ले लेता है तो इट फॉर्म्स कैनियंस। जो आप ग्रैंड कैनियन अगर सुने होंगे बाई चांस यूएस में, तो वो इसी का गॉर्जेस का ही बड़ा रूप होता है कि यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कि अच्छा पत्थरों को बीच से निकल रही है, वही रिवर बड़ी होती गई और वो क्रैक्स भी बड़े होते गए, राइट।
दीज आर ऑफ कोर्स वाटरफॉल्स, है ना। और फाइनली ये क्या होगा, डेल्टा। देख रहे हैं कि वही रिवर का जो है ना ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरी जाकर के फिर बे ऑफ बंगाल में मिल जाता है और ये आपको डेल्टा बना देता है। बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। आई होप एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर, राइट। इस तरीके का ही आपको जो है ना यहाँ पे फ्लो, इस तरीके का स्पीड, ये आपको इसी से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे अगर ये जो व्हाइट व्हाइट एकदम आपको जो है ना पानी मिल रहा है, दैट मीन्स पानी जो है पत्थर से टकरा रहा है बार बार, उससे ही जो है ना ये व्हाइट आपको फेन देखने के लिए मिल रहा है। तो ये कहाँ पे होगा, जहाँ पे सबसे ज्यादा जो है ना आपको स्पीड होगा रिवर का, है ना, एट द हाइयर रीचेस। उसके बाद ये मियांडर्स जो है तब होता है ना जब धीरे धीरे रिवर चल रही है, नहीं तो तेज चलने वाली चीजें ना स्ट्रेट में भागती हैं। यहाँ पे जब धीरे धीरे ऐसे जो है आपको जाती है तो आपको दिख जाएगा कि क्या हो रहा है, आपको मियांडर्स फॉर्म हो रहे हैं। उसके बाद डेल्टा में लिटरली एकदम ही स्लो, एकदम ही स्लो, और इतना स्लो कि लिटरली जो है ना वो जाकर के ऐसे फैल जा रही है। ठीक है, वाटरफॉल्स तो आपने देख ही लिया किस केस में कि भाई जो है आपको किसी एल्टीट्यूड से अगर पानी गिरती है तो उसको हम लोग वाटरफॉल्स कहते हैं। ये हो गए आपके गॉर्जेस जो पत्थरों को काट के निकलते हैं। ठीक है, ऑल गुड। लेट्स सी द नेक्स्ट पोर्शन। अब जो है ना जो हम लोग कवर करने वाले हैं, दीज आर कॉल्ड द रिवर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, रिवर्स ऑफ इंडिया। और इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है वो क्या है, व्हाट आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स, कि पहले आपको ये देखना है कि विच आर द मेजर रिवर सिस्टम्स इन इंडिया, विच आर द मेजर रिवर सिस्टम्स इन इंडिया। तो पहले हम लोग देखते हैं इस साइड में विच आर सम ऑफ द मेजर रिवर्स, और फिर उनके सिस्टम को समझेंगे। ठीक है, इसमें एक यहां से लाइन जा रहा है, एनी आइडिया इस लाइन को क्या कहते हैं? यहां से शुरू होता है और ऐसे जाते हुए कि फिर नर्मदा टापी के इधर से होता हुआ फिर ऊपर तक जा रहा है। कोई आइडिया? दिस इज व्हाट इज वाटर डिवाइड। मतलब क्या कि इसके साइड में और इसके इस साइड में आपको डिफरेंट जो है वाटर सिस्टम्स काम करते हुए दिखेंगे। जैसे इस लाइन के सब कुछ इस साइड सारे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, इधर में ये देखिए ये जो एक बीच में ऐसा गैप आया, ये क्या है, ये दोनों वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। फिर इधर वाले सारे जितने भी हैं दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड दीज आर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो ये जो वाटर डिवाइड है ये आपको एक डायरेक्ट आपको दिखा रहा है कि देखिए इंदस और उसके सारे जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो फिर इधर में साबरमती, माही, नर्मदा, तापी और इधर के जितने भी हैं ये सारे जो हैं ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। और इस साइड में ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, इसके अलावा यहाँ पे गंगा के अलग अलग ट्रिब्यूटरीज, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारे जो है ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो सबसे पहली चीज तो आपने ये देख लिया कि ओके विच आर द वे ईस्ट एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ठीक है, अब इसमें अगर मेजर रिवर्स देखा जाए तो गंगा, ये इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, राइट, ये आपके कौन से हुए, ये हिमालयन रिवर सिस्टम्स में आते हैं। तीनों मेजर रिवर्स हैं, एक ह्यूज रिवर्स, इनकी खूब सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, है ना। तो तीनों मेजर रिवर्स हैं एंड दीज आर हिमालयन रिवर्स। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे कि हिमालयन और इस रीजन वाले को क्या कहते हैं, इस पर्टिकुलर रीजन, यहां से अगर ऐसे कर दीजिए तो इसके नीचे वाले रिवर्स को क्या कहेंगे, दीज आर पेनिनसुलर रिवर्स। ओके, दीज आर पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर के केस में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, कौन कौन से, महानदी,
गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, अब हम लोग ये देख लिए, अब इनका कुछ कुछ रीजन्स देखते हैं। ठीक है, जैसे ये जो पोर्शन है पूरा, दिस इज द पोर्शन ऑफ द गंगा रिवर सिस्टम, है ना, दिस इज द पोर्शन ऑफ गंगा रिवर सिस्टम इन इंडिया एटलीस्ट। ठीक है, इसके अलावा भी जैसे नेपाल में, नेपाल से भी जो है ना पानी लेती है ना, बांग्लादेश में भी है, फिर इधर में पूरा जो है, बट आपको मेनली याद रखना है कि ये गंगा रिवर सिस्टम जो इस साइड में आपको ये देखने के लिए मिलता है, यहां से फिर पाकिस्तान जो चला जाएगा, दैट इज द इंडस रिवर सिस्टम, एंड ये वाला पोर्शन एटलीस्ट जो इंडिया में है, दिस इज द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ठीक है, तो पाकिस्तान के साइड में इंडस, बीच में आपका गंगा, इस साइड में ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। उसी तरीके से अगर आप देखिए तो यहां पे आपको क्या देखने के लिए मिला, तो यहां पे आपको देखने के लिए मिलता है गोदावरी का रिवर सिस्टम। ये आपको गोदावरी, फिर कृष्णा, है ना, फिर कावेरी, राइट, ये सब गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यहां पे महानदी, राइट, तो गंगा, इंदस, ब्रह्मपुत्र, थोड़ा ना इसको विजुअलाइज करना है ताकि आप आंख बंद करके ना ऐसे इमेजिन कर पाइए कि अच्छा इंदस की बात हो रही है तो ये आपको नॉर्दर्न स्टेट्स एंड पंजाब का रीजन और इसके अलावा पाकिस्तान वाला रीजन, इंडो गैंग ये गैंगटिक की बात हो रही है तो ये आपको उत्तराखंड हिमाचल से होता हुआ यूपी बिहार होता हुआ बंगाल में जा रहा है। अगर ब्रह्मपुत्र की बात हो रही है तो आपको कहाँ पे कि चाइना से निकल करके अरुणाचल, आसाम, मेघालय, ये सब होता हुआ फिर बांग्लादेश। तो ये एकदम लिटरली आपको ना आंख बंद करके इसको विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है। जैसे ही आपको ये विजुअलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा कि अच्छा आपको कोई मतलब आपके सामने अगर एटलस हो ना हो, आपको ये पूरा का पूरा फिगर ही याद हो जाएगा। नीचे में आपको ये याद होना चाहिए कि अच्छा महानदी जो है जाकर के उड़ीसा में चिल्का लेक के पास कुछ वो अपना पानी डाल रही है, उसके बाद गोदावरी निकल रही है महाराष्ट्र से और जा रही है कहाँ तक, आंध्र प्रदेश की, फिर कृष्णा, फिर जो है वो भी आपको बे ऑफ बंगाल में अपना पानी डाल रही है, फिर कावेरी उसके नीचे फिर जाए। तो इस तरीके से ना आपको विजुअलाइजेशन जरूरी है। अभी ये देखिए यहाँ पे एक जो है रिवर आपको दिख रहा है, विच इज इट, ये है नर्मदा, और उसी के जस्ट नीचे है तापी। तो ये सब ना कुछ इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं, इंपॉर्टेंट आपको रिवर्स हैं एंड उनके सिस्टम्स हैं। अभी हम लोग उसी को एक्सप्लोर करेंगे एंड देखेंगे कि पहली चीज कि ये जो बेसिक डिफरेंशिएशन है ना दोनों के रिवर का, कौन 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 से रिवर का डिफरेंशिएशन, हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम्स, इसका एक बेसिक जानकारी हम लोग पहले ले लेते हैं। ओके, लेट्स सी। हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है, पहला चीज क्या, हिमालयन रिवर्स जो है वो हिमालयन ग्लेशियर्स से उनका जो है सोर्स है। तो ग्लेशियर्स और हिमालयन ग्लेशियर्स में ज्यादातर जो है ना आपको देखने के लिए ये मिलता है कि ईयर लॉन्ग वहां पे पानी होता है, स्नो होता है, तो उससे आपको इनको ईयर लॉन्ग पानी मिलता रहेगा। सो दे विल बी, क्या क्या टर्म होता है इसके लिए, कोई आइडिया, दे विल बी पेरिनियल, दैट मीन्स दे विल हैव वाटर ऑल थ्रू आउट द ईयर। सो पहला चीज वाटर ऑल ईयर। ठीक है, इसके केस में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, सीजनल, है ना, तो पेरिनियल एंड सीजनल। अब इसमें जो है सीजनल की जगह हम लोग
क्या करेंगे, नॉन पेरिनियल लिखेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि सीजनल के केस में आपको क्या होगा कि उसमें सिर्फ आपको ऐसे दिमाग में आएगा क्योंकि इट इज जस्ट अबाउट व्हाट, कि भाई जो रेनी सीजन्स में आपको देखने के लिए मिलता है। बट यहाँ तो ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे आपको जो है हो सकता है कि और भी सीजन्स में मिले, है ना। तो हम लोग इसको पेरिनियल एंड नॉन पेरिनियल नाम से लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद इनका ओरिजिन, तो ग्लेशियर्स जनरली गंगोत्री, यमुनोत्री, है ना, ग्लेशियर्स। यहाँ के केस में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, जनरली ओरिजिन इनका कैसा होगा, इनका होता है लेक से, लेक से। ठीक है, तीसरा, किस तरह का ये कोर्स इनका बनाते हैं, तो लॉन्ग कोर्स एंड इंटेंस, इंटेंस इरोजन, बहुत मिट्टी को काटते हुए लेके आते हैं। इनके केस में शॉर्टर कोर्सेस एंड शैलोअर इरोजन, शॉर्टर कोर्सेस एंड शैलोअर रिवर्स, है ना। उसके बाद इसके केस में आपको किस तरह का पैटर्न देखने के लिए मिलेगा, तो यहां पे आपको मिलता है, मेनली आपको इसमें डेंड्रिटिक मिलता है, ट्री लाइक, इसके केस में आपको ड्रेनेज पैटर्न क्या होगा, इसमें हर तरह का मिलेगा, डेंड्रिटिक भी, ट्रेलिस भी, रेक्टेंगुलर भी, बेसिकली इसमें डिफरेंट टाइप्स आपको मिल जाएंगे। प्लीज इसको ना ऐसे देखिए, ये देख रहे हैं यहां से ये गंगा रिवर जा रही है ना, ये गंगा रिवर ऐसे जा रही, और इसी के बीच में ऐसे 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 आपको मिल रहा है, तो इसी को डेंड्रिटिक कहते हैं, राइट। इसी चीज को डेंड्रिटिक रिवर पैटर्न आपको कहा जाता है। ठीक है, और ये आपको यहां पे भी देखने के लिए मिलेगा, यहां पे भी देखने के लिए मिलेगा, और नीचे वालों में हर तरह का आपको मिल जाता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर भी मिल रहा है, कहीं पे ट्रेलिस भी मिल रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए कि ये जो पोर्शन है, तो यहीं से आपको इधर में महानदी जाती हुई दिख रही है, यहाँ पे नर्मदा जाती हुई दिख रही है, दो तीन डायरेक्शंस में वहां से पानी निकल रहे हैं, तो इसलिए उसको वहां पे रेडियल ड्रेनेज भी आपको दिखने के लिए मिल जाएगा। अच्छा, इसमें यंगर रिवर सिस्टम कौन से, तो हिमालयस पेनिनसुलर ब्लॉक के बाद बने, पेनिनसुलर ब्लॉक सबसे ओल्डेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल लैंडमास, तो हिमालयन रिवर शुड बी यंगर एंड जनरली आपको जो पेनिनसुलर रिवर्स होंगे वो ओल्डर होंगे। ठीक है, ये तो अंडरस्टैंडेबल है ना। अब हुआ क्या, कैसे ये बना, हिमालयन रिवर्स कैसे बने, पेनिनसुलर ब्लॉक आया, जाकर के उसने यूरेशियन प्लेट को टक्कर मारा, टक्कर मारते ही जो है उठा, दोनों साइड से जो है ना यंग फोल्ड माउंटेन्स बने विच आर कॉल्ड हिमालयस, एल्टीट्यूड बढ़ा, स्नोफॉल हुआ, स्नोफॉल लंबे टाइम तक होता रहा तो ग्लेशियर्स बने, ग्लेशियर्स बनने से क्या निकला, आपको रिवर्स का फॉर्मेशन हुआ। रिवर्स जो है अक्रॉस लाखों साल तक धीरे 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 करते हुए क्या हुआ, अपने साथ मिट्टियों को तोड़ते हुए लाला करके इन्होंने अलुवियल प्लेन्स को सेट किया। कौन कौन से, तो पहले भाबर, फिर तेराई, फिर भांगर, फिर खादर। खादर इज द न्यूएस्ट अलुवियल डिपॉजिट्स, उसके बाद भांगर में आपको ओल्ड अलुवियल डिपॉजिट्स मिलते हैं, तेराई में क्या होता है स्वॉम्प्स एंड मार्शेस, है ना, और भाबर में आपको वहां पे बोल्डर्स मिलते हैं जहां पे वाटर पर्कुलेट नीचे चला जाता है। ये सारा एक्शन जो है ना, ये हिमालयन रिवर्स का किया हुआ है, हिमालयन रिवर्स ने ये काम किया है, तब जाकर के आज पूरा का पूरा ये जो इंडो गैंगेटिक प्लेन वाला एरिया है
ऊपर से लेकर के उत्तराखंड, हिमाचल के वहां से लेकर के पूरा यूपी, बिहार, बंगाल वगैरह सब इसी रिवर ने जो है एक तरीके से बसाया है इस जगह को। 2 किलोमीटर इसमें जितना जो मिट्टी है ना, ये सिर्फ गंगा ने ला करके यहाँ पे डिपॉजिट किया है। इसी तरीके से इंदस ने सेम ऊपर के मतलब अपने रीजन में किया है, और ब्रह्मपुत्र ने अपने रीजन में किया है। ठीक है, एकदम क्लियर। तो ये एक इवोल्यूशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग हिमालयन रिवर सिस्टम को थोड़ा सा देखते हैं, शुड भी, है ना। तो ये आपका कौन सा पार्ट हुआ? दिस इज द हिमालयन रिवर सिस्टम। दिस इज द हिमालयन रिवर सिस्टम। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सिर्फ हम लोग उतना ही देखेंगे। जैसे इंदस रिवर, इंदस रिवर इसमें कौन सी है? तो ये पर्टिकुलर जो आपको डार्क लाइन दिख रही है ना, यहां से शुरू होती हुई ये ऐसे जा करके यहां पे खत्म होती हुई, दिस इज इंदस रिवर सिस्टम। ठीक है, इसके अगर आपको देखा जाए कि अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना हो तो वो कौन सा है? इंदस रिवर के बारे में अगर आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अगर याद रखनी हो तो कहां क्या है कि पहली बात इनका जो है, एक मिनट, इंदस रिवर सिस्टम का, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, लेट्स डू इट। एक्चुअली इनका जो एक ग्लेशियर है ना यहाँ पे, ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ज्यादातर जगहों पे ये लिखा होता है कि इंडस रिवर ओरिजिनेट्स नियर लेक मानसरोवर। ठीक है, यहाँ पे से फॉर एग्जांपल माउंट कैलाश है और लेक मानसरोवर है। ठीक है ना, और ऑफ कोर्स ये बात तो बिल्कुल सही है कि इंडस रिवर, ये देखिए ना, यहाँ पे आप देखिए ये माउंट कैलाश एंड ये लेक मानसरोवर, यहीं से इंडस रिवर ओरिजिनेट होती है। आई होप यू आर एबल टू व्यू इट, है ना, देख रहे हैं। दिस पर्टिकुलर इज द माउंट कैलाश एंड ये लेक मानसरोवर है। बट वहां पे जो ग्लेशियर है ना, उसका नाम आपको बहुत कम जगह मिलेगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एरिया में जो ये ग्लेशियर है वो है बोखार चू। बोखार चू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के बगल में आपको यहां पे जो एरिया है, यहां पे आपको कौन सा नहीं मिलता है? ANGSI, एंग्सी ग्लेशियर, ये बुखारचू ग्लेशियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जस्ट पता होने के लिए कि दोनों ही रिवर यहीं से निकल रही हैं। कहां से? मानसरोवर और माउंट कैलाश के बगल से।
बट इनका दोनों का जो ग्लेशियर है वो अलग अलग है। इंदस का ग्लेशियर कौन सा है? बोखारचू ग्लेशियर, एंड ब्रह्मपुत्रा का आंगसी ग्लेशियर। ठीक है, ये बहुत जो है इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, कोशिश करना है कि दिमाग में रहे। ठीक है, ये माउंट कैलाश के पास आता है। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट इज कि यहां पे आपको और कौन कौन सा चीज याद रखने वाली है। व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर अबाउट इंदस? तो पहली बात, यहां पे इंदस की कुछ ट्रिब्यूटरीज, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये इनके कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। दूसरी तरफ यहां पे आपको गंगा, तो यहां पे गंगोत्री और यहां पे यमुनोत्री, है ना? ठीक है, गंगा, गंगोत्री, इंदस, बुखारचू, ब्रह्मपुत्रा, आंगसी। यहां से गंगा निकली, ये पूरा जाकर के यहां पे उन्होंने अपने आप को जो है ड्रेन कर दिया। यहां से ब्रह्मपुत्रा इस साइड से यहां, और इंदस इस साइड। अब हम लोग इंदस को देखते हैं, इंदस रिवर सिस्टम, और उसमें कुछ मेजर चीजों को बस ध्यान रखेंगे। ठीक है, इंदस रिवर सिस्टम, पहली चीज, वेयर डज इट ओरिजिनेट फ्रॉम? तो origin in बोखारचू glacier, of course, near Mount Kailash and मानसरोवर लेक। ठीक है, पहला चीज तो ये हो गया। उसके बाद इसका जो लेंथ है वो कितना है? वो, हाउ मच इज द लेंथ ऑफ द रिवर? इट इज क्लोज टू 2900 किलोमीटर्स। 2900 किलोमीटर्स। ठीक है, कहां पे जाके गिरता है? अरेबियन सी में। तो ड्रेन्स इन अरेबियन सी। ठीक है, ड्रेन्स इन अरेबियन सी। इसमें अगर जो है कुछ ट्रिब्यूटरीज का नाम याद रखना हो, तो कौन कौन से मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं इंदस के? कौन कौन से मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं? तो यहां पे आपको ध्यान रखना होगा कि पहला, अब ऐसे बहुत सारे, जैसे अगर आप ना, ये अगर इंदस रिवर है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, इससे आपको पता रहेगा कि ये इंदस रिवर हुआ। इसी में जो इस साइड में आपको ये दिख रहा है ना, ये तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा। कौन कौन से? झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, एंड यहाँ पे आपको ब्यास देखने के लिए मिलता है। बट इसके अलावा भी, जैसे ये है काबुल रिवर, फिर गोमाल रिवर या गुमल रिवर, है ना? और दूसरा एक ये पोर्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज इट? पंजनाद। पंजनाद, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। इसके अलावा जैसे यहाँ पे जंस्कर है, फिर यहाँ पे गिलगित है, ये सब भी कुछ कुछ है ना? तो जंस्कर, गिलगित, श्योक और भी हैं। बट आपको अगर याद रखना है तो वो कौन कौन से हैं? ट्रिब्यूटरीज में पहला है झेलम। ये झेलम हमने कल भी देखा था, या मतलब पहले भी डिस्कस किया हुआ है। किस सेंस में? कि झेलम रिवर पे ही आपको कौन क्या देखने के लिए मिलता है? झेलम रिवर पे आपको जो वुलर लेक है ना, वो देखने के लिए मिलता है, राइट? ये यहाँ पे है ना, डल लेक और वुलर लेक, ये
इसी रिवर पे आपको देखने के लिए मिलता है। ये श्रीनगर है तो ये डल लेक होगा, ये वुलर लेक होना चाहिए। झेलम, फिर चेनाब, फिर रावी, सतलज, ब्यास। ये सारे जो रिवर्स हैं ना, स्पेसिफिकली यहाँ पे आकर के क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर पोर्शन को अगर ऐसे देखिए, ये जगह का नाम है, एनीवन रिमेंबर्स, किसी को पता है इस जगह का नाम, कोई आइडिया? तो ये एक इंपॉर्टेंट जगह है, क्या नाम है, मिठन कोट। मिठन कोट। यहाँ पे ये सारे इसके जो ट्रिब्यूटरीज है जो आपने देखा ना, वो जाकर के एक जगह पे आ जाते हैं, कॉन्फ्लुएंस आ जाता है, और वहां से जो रिवर निकलती है उसका नाम है पंजनाद। पंज मतलब 5, 5, और नाद मतलब नदी, है ना, तो रिवर्स। तो इसमें ये मिठन कोट से क्या कहते हैं, कहाँ हो रही है, जाकर के मिल रही है, और वो उसको जो है क्या कहा जा रहा है, पंजनाद। ठीक है ना, इतना तो काफी है, राइट। इसी में इंडस वाटर ट्रीटी हम लोगों ने साइन किया हुआ है पाकिस्तान के साथ, जिसमें इंडिया जो है वो मतलब इसमें पूरे पानी का 20% अपने फायदे के लिए, अपने काम के लिए यूज कर सकता है। ठीक है, इसमें जनरली हमारे जो है रावी सतलज ब्यास वाले रीजन इसमें रिवर्स आते हैं, और पाकिस्तान के केस में आपको क्या मिलता है, इंदस, झेलम, चेनाब वाले, क्योंकि उस रीजन में ज्यादा बह रहे हैं यहाँ पे, है ना, ये वाले हमारे रीजन में ज्यादा बहते हैं, तो हम लोग इस तरीके से इसको किए हुए। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट तरीके से इतना ही आपके लिए अगर कहिएगा कि जानकारी वाला चीज है। ठीक है, ऐसे जनरली स्पीकिंग, ऐसे इस पोर्शन को ना हम लोग थोड़ा सा अच्छे से क्लियर देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे शायद क्लियर ना हो। ठीक, और ये जो है पोर्शन को हम पंजनाद कह रहे हैं, है ना, मिठन कोट, जहाँ पे ये सारे रिवर का पानी आपको क्या हो रहा है, इंदस के साथ मिल रहा है। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं गंगा रिवर सिस्टम पे। ठीक है, बेसिकली इतना ही है। आपने उसका जो है ओरिजिन देख लिया, लेंथ देख लिया, कौन से मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, और किस तरीके से कहाँ पे वो ड्रेन कर रहा है, ये सब आपने देख लिया इसमें, राइट। आई होप एक बार हम देख ले, बट आई एम होपिंग कि आपको ये जो है क्लियर होगा, इसमें कोई खास दिक्कत नहीं होगी। बट लेट मी सी इट वंस अगेन, इफ देर इज एनीथिंग दैट just give me 2 minutes, huh? I hope you don't mind me taking a break for a few minutes. I'm also been constantly speaking for quite a few hours now.
ओके, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। आई होप ये बिल्कुल क्लियर हो गया है आप लोग का, कोई इसमें दिक्कत तो नहीं? एक घंटे के आसपास ब्रेक नहीं लीजिए तो ऐसा लगता है बिल्कुल ही दिमाग जो है आपको बोलने लगता है कि भाई थोड़ा सा हमें भी जो है ना रहम खाओ, है ना। तो एनीवे, आपको भी जो है ना एक बेसिक ब्रेक रहना अच्छा रहता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, लेट्स सी। हाँ, इंडस रिवर के केस में और कोई चीज इंपॉर्टेंट है क्या? इंडस रिवर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? हम लोग जनरली किस रिवर, किस नाम से इनको जानते हैं? हम लोग इनको क्या कहते हैं? सिंधु नदी। इसी से सिंधु घाटी सभ्यता और इंडस वैली सिविलाइजेशन इसी से आता है। इनफैक्ट इंडिया का नाम भी इसी रिवर से आता है, इसी रिवर से इंडिया का नाम भी आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो है क्या मिल रहा है, ना सिर्फ आपको यहाँ पे जो मेजर वर्ल्ड का सिविलाइजेशन है वो इस रिवर से के आसपास में शुरू होता है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो आपने पढ़ा हुआ होगा, बल्कि दूसरी तरफ आपको जो इंडिया का कंट्री का नेम भी, जैसे क्या हुआ था कि व्हेन अलग अलग ट्रैवलर्स केम एंड कंकरर्स जैसे अलेक्जेंडर और ये सब, उनके साथ में बहुत सारे राइटर्स आए और उन्होंने क्या किया कि द पीपल लिविंग बियॉन्ड इंडस, द पीपल लिविंग बियॉन्ड इंडस बिकेम हिंदूज, राइट। हिंदस, वो जो है स जो है ह हुआ और वही हिंदूज में आपको मिलता है। तो ना सिर्फ आपको इस जगह से सिविलाइजेशन, आपके कंट्री का नाम, बल्कि रिलीजन का भी, कुछ लोग ये मानते हैं, कुछ स्कॉलर्स, कि ये जो वर्ड है हिंदू, ये भी सिंधु के ही नाम से वो है, कनेक्टेड है। कि स जो है वो अरेबियन ट्रैवलर्स और उनके लोगों में जो है ह की तरह बोला जाता था। ठीक है, वो प्रोनाउंसिएशन का होता है ना, जैसे आप देखिएगा जापानीज जो है वो लंदन को प्रोनाउंस करेंगे तो वो कैसे कहेंगे, लॉन्डन। वो र जो है लॉ हो जाता है, ठीक है, सॉरी ल जो है वो रॉ हो जाता है उनके केस में। तो लंदन की जगह हम लोग जैसे लंदन बोलते हैं, वहां पे बोलते हैं रोंदन, है ना। तो ये अलग अलग जगहों का होता है। उसी तरीके से अरबिक में जो है वहां पे क्या हो रहा है कि स ह की तरह बोला जा रहा है। सिंधु से हिंदू और इंडिया, इंदस से IND, US से INDIA इंडिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है, नॉट जस्ट बिकॉज कि भाई जो है ना आपको इतना पानी और इसके जो है ट्रिब्यूटरीज जो है, इनफैक्ट जो ऋग्वेद के माने जाते हैं जो वो 5 रिवर्स की बात होती है, वो इसी रीजन की बात हो रही है। वो इसी पर्टिकुलर रीजन में कहा जाता है कि ऋग्वेद कभी लिखा गया होगा। उस समय जो ऋग्वेदिक टाइम में जिन प्रोसेसेस की बात होती है, जिन जगहों की बात होती है, जिन लोगों की बात होती है, जो उन्होंने जिन चीज़ों पे बातचीत की, वो इसी सोसाइटी का है, इसी एरिया का पार्ट रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो है सबसे बड़ी जो है कौन सी ट्रिब्यूटरी है, जरा देखिए तो इसमें, विच इज द लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस, एनी आइडिया? तो दिस इज चेनाब। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, यही रिवर, वो देखिए यहां से निकल रही है, यहां से निकल रही है और यहां तक आपको जा रही है, एटलीस्ट यहां तक तो जा ही रही है। तो ये जो रिवर है इसका नाम है चेनाब, विच इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस। इसके अलावा भाखरा नंगल प्रोजेक्ट, ये नाम सुना हुआ है आपने? भाखरा नंगल प्रोजेक्ट, ये कहां पे होता है? तो भाखरा नंगल प्रोजेक्ट आपको सतलज रिवर पे देखने के लिए मिलता है, क्योंकि इट इज अ वेरी फेमस प्रोजेक्ट। तो आपको इसके बारे में एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि भाखरा नंगल प्रोजेक्ट जो है वो कहां पे,
सतलज रिवर पे आपको देखने के लिए मिलता है, राइट। नेक्स्ट, अच्छा, ये तो हमने फिर से एक बार देख लेते हैं। ये मानसरोवर लेक हुआ और यहीं पे आपको माउंट कैलाश है। ये बहुत ही खूबसूरत पिक्चर हमें लगता है। एंड बिकॉज हम में से बहुत कम लोग जो है गए होंगे या फिर मानसरोवर की यात्रा अभी तक किए होंगे या फिर आगे कर पाएंगे, है ना, दोनों चीज़ें हैं। जिस तरह का हमारा रिलेशनशिप है अभी चाइना के साथ, तो उस केस में ना आपको ये देखने के लिए मिलता है कि इट्स अ रियली ब्यूटीफुल व्यू ऑफ दो मेजर रिवर्स जहां से निकल रहे हैं। और उनके कौन कौन से ग्लेशियर्स थे, कौन कौन से ग्लेशियर्स और किसके किसके? तो आपको बोखरचू या बुखारचू, वो किसका था? इंदस का। और आंगसी किसका? ब्रह्मपुत्र का, राइट। एकदम क्लियर, ओके। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे, विच इज एटलीस्ट इंडिया के केस में द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम, है ना, अपने इंडियन सब इसमें लैंडमास के केस में। ये कौन सा है? दिस इज द माइटी गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम, एक बार इसको ना बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए, समझने के लिए। यहां से देख रहे हैं ऋषिकेश से जस्ट ऊपर, है ना, भागीरथी और अलकनंदा, इसमें यहाँ पे पंच प्रयाग है, वो भी हम लोग देखेंगे, डोंट वरी, ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा, ये जो पंच प्रयाग है वो हम लोग यहाँ देखेंगे। ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे आकर के मीट कर रहे हैं और उसके बाद ये पूरा जो रिवर है ऐसे आगे बढ़ता है। यहाँ पे बढ़ करके खत्म कहाँ हो रहा है? अगर इस इंडिया के केस में देखिए तो ये जो हुगली रिवर है यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में जा रही है, बट ऐसे यहाँ से आगे पद्मा के नाम से फिर ये बांग्लादेश में चली जाती हैं और वहां पे जाकर के ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है ना, जिसमें गंगा रिवर का नाम पद्मा वहां पे लोग कहते हैं और जो ब्रह्मपुत्र आती हैं उनका नाम जमुना हो जाता है। और ये पद्मा और जमुना मिलकर के फिर मेघना बनाती, ठीक है। तो अलग अलग जगहों पे नाम होते हैं, क्योंकि रिवर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कल्चरल फिनोमेना ऑल्सो इन आवर कंट्री। इट इज नॉट जस्ट अबाउट एक जोग्राफिकल यूज के लिए बस एक चीज हो, इनको लिटरली माँ की तरह देखा जाता है ना। तो आप समझ सकते हैं कि इसका कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इससे इस केस में, कि जहाँ पे आपको एकदम ही जो है माँ की तरह इसको वो ट्रीट किया जाता है, राइट। इसके केस में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि देर आर व्हाट सम ट्रिब्यूटरीज एंड सम डिस्ट्रीब्यूटरीज विथ रिस्पेक्ट टू गंगा, है ना। कहाँ कहाँ से कौन कौन से निकलती हैं? तो पहला चीज हम लोग देखते हैं, जैसे इंदस के केस में हमने क्या देखा था, ये देखिए ओरिजिन देखा, लेंथ एंड उसके बाद ट्रिब्यूटरीज। सेम चीज हम लोग अभी, इसका हम लिखने का तो जरूरत नहीं है, माउंट कैलाश एंड मानसरोवर लेक, माउंट कैलाश एंड मानसरोवर लेक, ओके। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, पहला जो इसमें आपको याद रखना है विच इज ये कहाँ से निकल रही हैं। तो ओरिजिन, ओरिजिन इज इन वेयर? ओरिजिन हो रहा है गंगोत्री में, गौमुख से। गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर है नियर गौमुख इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो गंगोत्री ग्लेशियर नियर गौमुख, ठीक है। ये कहां पे? उत्तराखंड में। आप में से कोई गया है गंगोत्री? हैज एनीवन विजिटेड? गौमुख कुछ इस तरह से दिखता है,
गौमुख कुछ इस तरीके से दिखता है और यहां से ही गंगा रिवर का ओरिजिन होता है। दिस इज हाउ यू विल फाइंड, अगर कभी आप जाते हैं तो आपको गौमुख ऐसी दिखेगी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली जो स्ट्रीम है ना, उसका नाम आपको पता है? गंगोत्री ग्लेशियर से जो निकलने वाली स्ट्रीम है उसका नाम आपको आइडिया है क्या? उनका नाम है भागीरथी। भागीरथी। भागीरथी, ये यहां से हुआ, राइट। ये भागीरथी रिवर यहां से निकलती। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज कि भागीरथी रिवर निकली देवप्रयाग में, यहां पे अलकनंदा से मिलती। यहां पे देवप्रयाग, राइट, ये अलकनंदा स्ट्रीम से मिलती हैं एंड उसके बाद ये गंगा बनाती। तो भागीरथी प्लस अलकनंदा इज इक्वल टू गंगा, राइट, है ना। यहां से इनको फिर गंगा के नाम से जाना जाता है। लेंथ कितना है? What is the length of the river? It is around 2500 25 kilometers. तो लेंथ इज 2500 किलोमीटर्स, राइट। उसके बाद इट इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन इंडिया। ठीक है। इट इज लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन इंडिया, राइट। इट इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन इंडिया, नो इश्यूज, है ना। और दूसरा क्या कि ये कहां पे जाकर के इसको अपने आप को ड्रेन करती हैं? ये जो पोर्शन है ना, यहाँ पे ये हुगली रिवर आकर के, एक तो यहाँ पे पद्मा बन करके उधर जा रही है, वो फिर जाकर के सुंदरबंस का डेल्टा और ये सब पूरा फॉर्मेशन हो रहा है। इंडिया के केस में ये एक जगह है, दिस इज कॉल्ड गंगा सागर। सागर आइलैंड के पास में, है ना, ये जो है बे ऑफ बंगाल में मिल रही है और ये गंगा सागर, ये जगह है जहां पे हुगली रिवर जाकर के अपना पानी बे ऑफ बंगाल में कंट्रीब्यूट कर देती। ठीक है, ऑल गुड, एक बेसिक जानकारी। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे, ये हमारा क्या हो गया, गौमुख। ओके, ये हमारा गौमुख हो गया। इसमें ना अब हम लोग थोड़ा सा पंच प्रयाग को देख लेते हैं, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेंस में। एक तो ऑफ कोर्स जानकारी होनी चाहिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग स्पेशली इन इंडियन ज्योग्राफी, है ना, पंचप्रयाग। बट आपको ना इसलिए भी इसका जानकारी होना चाहिए कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं कभी कभी। इट्स अ, अगर आया तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, है ना, इतना इजी क्वेश्चन नहीं है, बट एक जानकारी एटलीस्ट आपको होनी चाहिए। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे गंगोत्री, यहाँ से भागीरथी रिवर। गंगोत्री के इस साइड में आपको यमुनोत्री देखने के लिए मिलता है, जहां से यमुना निकल रही है ना। उसके बगल में गंगोत्री है जहां से भागीरथी। अब आते हैं इसके बाद वाला, नेक्स्ट इज केदारनाथ। केदारनाथ से कौन सी रिवर निकल रही है? मंदाकिनी रिवर। ठीक है, मंदाकिनी रिवर। उसके बाद यहां पे बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से कौन सी निकल रही है रिवर? अलकनंदा। गंगोत्री से भागीरथी, बद्रीनाथ से अलकनंदा, यही दोनों मिलकर के यहाँ पे देवप्रयाग में, देवप्रयाग में यहां से फिर गंगा कही जाएंगी। तो ये जो पूरा का पूरा सीक्वेंस है ना,
आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, राइट? ओके, अब हम ये देखते हैं कि किससे कौन से निकल के कहां कहां पे टच होंगे और उसको हम लोग क्लियरली एक बार चेक कर लेंगे। जैसे शुरू यहां से करेंगे, ठीक है? पहला जो है प्रयाग हमारा, इसमें क्या हो रहा है? धौली गंगा, धौली गंगा किनसे मिल रही हैं? अलकनंदा से। तो ऐसे देखते हैं, अलकनंदा प्लस धौली गंगा, ये कहां पे? विष्णु प्रयाग में, ठीक है? विष्णु प्रयाग में, ठीक है? इन विष्णु प्रयाग। उसके बाद यही अलकनंदा फिर अब जो है नंदाकिनी, नंदाकिनी। सो क्या हो रहा है? ये नंद प्रयाग में नंदाकिनी रिवर्स। आई थिंक ये याद रखना सबसे इजी है, नंद प्रयाग में नंदाकिनी रिवर। धौली गंगा कहां पे? विष्णु प्रयाग में। उसके बाद फिर पिंडार गंगा आती, तो अलकनंदा प्लस पिंडार गंगा, वो कहां पे? वो कर्ण प्रयाग में। अलकनंदा प्लस धौली गंगा विष्णु प्रयाग में, अलकनंदा प्लस कौन सी? नंदाकिनी नंद प्रयाग में, अलकनंदा प्लस पिंडार गंगा कर्ण प्रयाग में। उसके बाद ये जो केदारनाथ से निकली हुई मंदाकिनी है, वो कहां पे मिलती हैं? अलकनंदा प्लस मंदाकिनी रिवर, वो कहां पे मिल रही हैं? रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग, राइट? और जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली अलकनंदा प्लस भागीरथी रिवर जो कि गंगोत्री से निकली, उनका नाम क्या हुआ? देवप्रयाग में। ये ना आपको बहुत आराम से याद रखने के लिए थोड़ा सा, और प्लस नोट्स बनाने के लिए भी और याद रखने के लिए थोड़ा इजियर तरीका है, एटलीस्ट हमने ऐसे ही याद किया था। तो उससे आपको, आप इसमें निमोनिक्स भी अपना बना सकते हैं याद रखने के लिए, और ऐसे भी, ठीक है? कौन कौन से हैं? तो अलकनंदा प्लस धौली गंगा विष्णु प्रयाग, अलकनंदा प्लस नंदाकिनी रिवर नंद प्रयाग में मिलती हैं, अलकनंदा प्लस पिंडार गंगा कर्ण प्रयाग में, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी रिवर जो कि कहां से निकल रही हैं? केदारनाथ से। और बद्रीनाथ से कौन सी निकल रही हैं? अलकनंदा, जो कि आप सब में कॉमन देख रहे हैं, राइट? और लास्ट में अलकनंदा प्लस भागीरथी, भागीरथी रिवर, वो कौन सी इसमें जाकर के जो है वो प्रयाग बना रही हैं? देवप्रयाग। और वहां से फिर क्या होता है? गंगा बनती, यहां से ही गंगा बनती, ठीक है? ऑल गुड, इसमें तो कोई डाउट नहीं। थोड़ा देर इसको अच्छे से चेक कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक इट इज एज इंपॉर्टेंट कि हम कह सकते हैं कि जो भी आपने अभी तक पढ़ा होगा ना, उसके केस में दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, ठीक है? ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इसके बाद कौन सी इसको देखेंगे, बताइए? विच वन डू यू वांट टू सी? तो अब हम लोग ब्रह्मपुत्र को देखें, है ना? अब हम लोग ब्रह्मपुत्र को देखते हैं। जो है इसके बाद का जो है ना पेनिनसुलर रिवर, वो हमें ऐड करना होगा। तो वो हम सर को बुला लेते हैं ताकि वो ऐड कर सकें, क्योंकि इसके बाद वाला जो पोर्शन है वो आपका होगा पेनिनसुलर रिवर्स का, और उसको भी हम लोग इसी तरीके से चेक करते हुए चलेंगे, राइट? तो इसको हम लोग ना सर को बुलाना होगा हम लोग को, ताकि वो हम लोग को ऐड कर दें, ठीक है? बट कोई बात नहीं, हम लोग का अभी ब्रह्मपुत्र करेंगे, तब तक में जो है सर आकर के हम लोग का कर देंगे।
राइट, लेट्स सी। प्रयाग हो गया अच्छे से, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? एक बार हमारे साथ बोलिए तो, अलकनंदा कहां से निकल रही हैं? देखिए तो, देख के बोलना है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर याद रह जाए तो ऐसे भी बोल सकते हैं। अलकनंदा कहां से निकल रही हैं? बद्रीनाथ से। और भागीरथी कहां से निकल रही हैं? ये गंगोत्री से, है ना? अलकनंदा निकली, धौली गंगा आकर के उनमें मिली, तो विष्णु प्रयाग। उसके बाद आगे बढ़ी, फिर कौन सी रिवर? नंदाकिनी रिवर। नंदाकिनी रिवर, नंद प्रयाग। उसके बाद पिंडार गंगा, कौन सी प्रयाग? ये देखिए तो, पिंडार गंगा। कौन सा बना रही है? धौली, विष्णु, फिर नंदाकिनी, नंद, फिर पिंडार, कर्ण प्रयाग। राइट। नेक्स्ट, मंदाकिनी रिवर कहां से निकल रही है? केदारनाथ से। वो क्या बना रही है? रुद्रप्रयाग। और लास्टली आपको देवप्रयाग में भागीरथी रिवर जो है आकर के मिलती है और वो बना देती है। इतना ही है, गुड इनफ, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। इसमें एक चीज आप याद रख सकते हैं कि यमुना, ये जो यमुना है, ये लॉन्गेस्ट है ना, ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। तो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, राइट। उसके बाद जो कोसी रिवर है वहां पे जाकर के बिहार में, उसी को सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है। तो कोसी, इनफैक्ट वहां पे देख लेते हैं हम लोग, ये जो कोसी रिवर है ना, इसी को सौरो ऑफ बिहार। मतलब क्यों? क्योंकि ये बहुत, हर साल ही ऑलमोस्ट या बहुत फ्रीक्वेंटली जो है फ्लड्स लाती हैं इस जगह पे। ठीक है, तो सौरो ऑफ बिहार किनको कहा गया? कोसी रिवर को। यमुना जो है, ये जो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, लिटरली यहां से देख रहे हैं, ये यमुनोत्री से शुरू होकर के आपको प्रयागराज में मिल रही है। और प्रयागराज में मिलने के कारण ही इनको जो है यहाँ पे इसको संगम कहा जाता है। हम लोग की मान्यता ये है कि यहाँ पे सरस्वती रिवर भी मिलती है, इसीलिए जो है वो तीन त्रिवेणी संगम जिनको कहते हैं, कौन कौन सी? गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम को प्रयागराज। यहाँ पे हमने पांचों प्रयाग देख लिए, उसके बाद ये वाला पार्ट हुआ, राइट। अब यमुना के भी अपने ट्रिब्यूटरीज, जैसे चंबल, सिंध, बेटवा, राइट। तो ये अपने इसके ट्रिब्यूटरीज, ठीक है ना। और उसके फिर चंबल के भी फिर आपको तो बनास, है ना, काली सिंध, ये सब अलग अलग रिवर्स हैं। आपको बस एक जानकारी के लिए इतना आपको पता हो काफी है। हाँ, इस साइड में आपको कुछ दो तीन मेजर ट्रिब्यूटरीज देख लीजिए, जैसे राम गंगा। तो राम गंगा, फिर गोमती, गोमती रिवर, फिर यहां से जो ये आने वाली है, इनका नाम है घाघरा रिवर। ठीक है, ये यहां पे जाकर के मिलती हैं ऑलमोस्ट पटना के पास में, राइट। उसके बाद गंडक रिवर। तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, इसके बाद ये सब जो है ही, फिर यहाँ कोसी। ठीक है, यही जो है फिर नीचे में हुगली जो है इज अ डिस्ट्रीब्यूटरी। और हुगली की जो है अगर ट्रिब्यूटरी कहिएगा तो फिर वो दामोदर कही जाएंगी। तो दामोदर का कनेक्शन जो गंगा रिवर सिस्टम में है वो बहुत ही मतलब जो है ना इनडायरेक्ट है। कैसे? कि वो नदी यहां से आ रही है, पूरी यहां तक गई, फरक्का बराज से हुगली रिवर चेंज हुई, मतलब अपना जो है रास्ता पकड़ी, कहाँ के लिए? गंगा सागर के लिए। तो ये हुगली रिवर की जो है ना जाकर के इसमें दामोदर जाकर के मिलती हैं, एंड इसीलिए उसको जो है हुगली का ट्रिब्यूटरी कहा जाएगा। और हुगली को, जैसे ये सौरो ऑफ बिहार है, ये सौरो ऑफ बंगाल कहा जाता है इस रिवर को। क्यों? क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा जो है फ्लड होता था और अभी भी होता है। और इसी कारण से दामोदर वैली कॉरपोरेशन बनाने की हम लोग को ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि उससे एक तो ऑफकोर्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, बट उससे भी ज़्यादा क्या कि आपको ये फ्लड को रोकने में मदद मिलती है।
लास्टली हम लोग ये देख लेते हैं इस पर्टिकुलर से कि थोड़ा सा जो भी आपने अभी तक प्रयाग पढ़ा है ना उसका एक विजुअलाइजेशन। जैसे पहला कौन सा था, पहला इनमें से कौन सा था, तो वो ये था विष्णु प्रयाग, जहां पे कौन सी रिवर, धौली गंगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा था नंदाकिनी रिवर, नंद प्रयाग, वो ऐसे आके मिलती हैं। उसके बाद पिंडार गंगा, कर्ण प्रयाग, वो इस तरीके से। फिर रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी रिवर है ना, और लास्टली जो है देव प्रयाग में जो है अलकनंदा और भागीरथी मिल रही हैं। ये है आपका त्रिवेणी का संगम, गंगा और यमुना का संगम। ठीक है, अब हम ब्रह्मपुत्र और उसके आगे का इसमें स्लाइड्स ऐड करवा लेते हैं और हम लोग जो है उसके बाद इसको आगे लेके जाएंगे। स्लाइड्स ऐड करना है। हाँ, उसमें किसी का व्हाट्सएप खुला है। हम लोगों ने अब इसको जो है आगे लेके चलते हैं। कौन कौन सा हो गया है, तो वी हैव सीन व्हाट द डिफरेंसेस बिटवीन द डिफरेंट रिवर सिस्टम्स सच एज हिमालयन एंड पेनिनसुलर, राइट। हम लोगों ने यहां पे देखा था, डिड वी नॉट? ये देखिए यहां पे वी सॉ द डिफरेंसेस बिटवीन द डिफरेंट रिवर सिस्टम्स। यहां पे अभी हम लोगों ने उसमें से हिमालयन और पेनिनसुलर में हिमालयन कर रहे हैं, एंड उसमें इंदस एंड गंगा बेसिकली जितना आपको जरूरत है उतना हमने कवर कर लिया है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम दैट यू हैव टू सी इज विच, तो इसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र। अब इसी में आपको ना अलग अलग नाम देखने के लिए मिलेंगे, इसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको बस ये याद रखना है कि ये सब एक ही रिवर के बारे में बात कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पे उसका उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, विच इज ओके, राइट। तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम ये कहां से निकल रही थी, याद है? ये ओरिजिन जो था वो कहां से निकल रही थी? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ऐसे याद रखिएगा कि जनरली स्पीकिंग आपको हर जगह मानसरोवर लेक, माउंट कैलाश, मानसरोवर लेक, माउंट कैलाश यही मिलता है। हाँ, इसमें अगर ग्लेशियर का नाम पूछा जाए तो जैसे हम लोगों ने देखा था आंगसी ग्लेशियर, है ना, ANGSI, एक बार देख लेते हैं जो कि क्या होगा। ये कौन सा, ANGSI, आंगसी ग्लेशियर, वहां से ये जो निकलती है ना, तो इसको कहा जाता है यारलुंग शांगपो या सैंगपो, TSANG, सैंगपो या यारलुंग जैंगबो, दोनों ही नाम इसी के हैं। इसमें कोई खास ऐसा जो है अलग कुछ नहीं है, ठीक है। सैंगपो मतलब क्या होता है, सैंगपो इसको क्यों नाम दिया गया है, इसका मतलब होता है प्यूरीफायर, है ना, प्यूरीफायर। ये यहां तक गई और यहां पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, नामचा बरवा, नामचा बरवा करके एक हमारा बहुत ह्यूज माउंटेन वो है। इट्स अ वेरी टॉल माउंटेन विथ कितना हाइट, 7757 मीटर्स, 7757 मीटर्स। और यहां से ये क्या होती हैं, लिटरली यू टर्न ले लेती। उनको जाना था स्ट्रेट, उनको लगा नहीं नहीं नहीं, पहले जो है ना यहीं से मोड़ो, यहीं से मोड़ो भाई,
और यहाँ से मोर करके वो सीधा ऐसे घुसती हैं। इसके बाद यहाँ पे उनका नाम क्या दिया जाता है, ब्रह्मपुत्रा। तो सैंगपो, यार्लुंग जैंगबो, उसके बाद नामचा बरवा से यू टर्न ली तो नाम चेंज हो गया, है ना। जैसे आपके तरफ में, हम लोग की तरफ में नहीं होता था घर वगैरह में कि नानी घर में अलग नाम, दादी घर में अलग नाम, समझ लीजिए वैसा कुछ, कि कहीं से निकल रहे हैं तो वहां पे उनको अलग नाम दिया गया है और यहाँ पे आकर के आपको क्या है, अलग नाम से आपको बुलाया जा रहा है, राइट, ब्रह्मपुत्रा। उसके बाद जब ये बांग्लादेश एंटर करती हैं तो इनका नाम हो जाता है जमुना, जमुना, राइट। और उस यहाँ पे ना क्या हो रहा है कि इधर से गंगा आ रही है, इनका यहाँ पे नाम हो रहा है पद्मा, यहाँ पे जमुना, और उसके बाद ये जो बन रहा है इसी को नाम दिया जाता है फिर मेघना, ठीक है, मेघना। और यहाँ पे फिर आपका ये जो है, आपने देखा था ना सुंदरबन का डेल्टा बनता है, राइट। एक बेसिक आइडिया ब्रह्मपुत्र के बारे में, राइट। अब इसमें देखते हैं कि ओरिजिन, तो आंगसी, बट मेनली आपको याद रखना है नियर लेक मानसरोवर, माउंट कैलाश, नियर माउंट क्या, लेक मानसरोवर नियर माउंट कैलाश, ओके। इसमें जो नेक्स्ट थिंग आपको याद रखने वाली बात होगी कि यहाँ पे भी अलग अलग नाम है यहाँ पे, ठीक है, और अलग अलग आपको ट्रिब्यूटरीज इसमें बहुत सारे देखने के लिए मिलते हैं। बट एज ए जनरल सेंस में क्या कहा जाएगा कि तिब्बत में कम पानी होगा, राइट। इस साइड में जब ये बह रही होंगी तो यहाँ पे आपको कम पानी देखने के लिए मिलेगा, और इस साइड में जब ये आएंगी तो जस्ट द वॉल्यूम ऑफ ट्रिब्यूटरीज आप देखिए ना किस तरीके से चेंज हो जाता है। यहाँ पे आपको देखिए छोटे ट्रिब्यूटरीज हैं, थोड़े थोड़े हैं, यहाँ पे लिटरली आपको जो है ना आपको बहुत बड़े बड़े ट्रिब्यूटरीज देखने के लिए मिल जाते हैं। इसमें बहुत ज्यादा जो है आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, बहुत बड़े लेवल का फ्लड्स आता है, राइट। अच्छा, इसका लेंथ पता है क्या, लेंथ कितना है ब्रह्मपुत्र रिवर का, लेंथ आइडिया किसी को। जैसे हमने देखा था कि इंदस रिवर जो है वो आपको जो है कितना 2900 किलोमीटर्स, और गंगा रिवर जो है वो अराउंड कितने थे, वो 2500। इसका भी जो है लेंथ वेरी क्लोज टू इंदस ही है, दैट इज अराउंड 2900 किलोमीटर्स, ओके। कहीं पे 29 आएगा, कहीं पे 3000 आएगा, बट जनरली स्पीकिंग 29 टू 3000 किलोमीटर्स जो है आपको इसका लेंथ देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको क्या इसमें जानकारी होनी चाहिए इंपॉर्टेंटली, विच इज कि कुछ यहाँ पे ना इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, जैसे रिवराइन आइलैंड्स, रिवराइन आइलैंड्स देखने के लिए मिलेंगे, विच इज, अगर सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है तो मजूली आइलैंड, मजूली आइलैंड ये कहां पे है, ऑन द बैंक्स ऑफ कोर्स ब्रह्मपुत्र, बट उससे भी ज्यादा आसाम में, है ना। और यहीं पे एक दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, यहीं पे शंकर देव नाम के एक भक्ति सेंट हैं जिन्होंने यहाँ पे सत्तरिया डांस जो है वहां पे लोगों को सिखाया, और आज भी उसका एक जो मेजर सेंटर है वो क्या है, मजूली आइलैंड इन आसाम, ठीक है। और इसका जो डेल्टा बनता है ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है, जो ये गंगा के साथ मिलकर के बना रही है ना, तो ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है, दैट इज कॉल्ड सुंदरबंस। रॉयल बंगाल टाइगर यहीं से आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है, ऑल गुड।
है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। ट्रिब्यूटरीज में दिहांग, दिबांग, लोहित, तीस्ता, ये सब कुछ कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट उस पे। ये देखिए, यही हम जो बता रहे थे ना कि इसी तरह का यू टर्न जो है आपको ब्रह्मपुत्र लेती हुई दिखेंगी। कहाँ पे? नामचा बरवा पे। ये एग्जैक्टली नामचा बरवा नहीं है, बिकॉज नामचा बरवा इज अ ह्यूज माउंटेन, बट ऐसा ही इसी तरीके का यू बेंड जो है आपको देखने के लिए मिलता है, राइट। अच्छा, ये अब आइए कि थोड़ा सा जो है ना, हम लोग जो अभी देखे उसी का एक पिक्टोरियल विजुअलाइजेशन कर लेते हैं। ये देख रहे हैं इस तरीके से स्ट्रीम्स आ रहा है आपको, यहां से भी और यहां से भी, फिर ये इधर से चल रही है, इधर से चल रही है। ये जो बीच में ये जो लैंडमास है ना, इसी को रिवराइन आइलैंड कहते हैं। व्हाट आर दीज? सो रिवराइन आइलैंड्स, ठीक है। और आपको कैसा देखने के लिए मिलेगा कि ये अगर इसमें जाइए तो यही जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है, दैट इज कॉल्ड मजूली। तो वो ना इस तरीके से आपको फॉर्म होता हुआ दिखेगा। लिटरली यहाँ पे देखिए ना, ऐसे पानी जा रहा है और ये बीच में ऐसे लैंडमास जो है वो अलग से आपको दिख रहा है, ठीक है। ज्यादातर केसेस में आपको आइलैंड सी में देखने के लिए मिलता है, क्योंकि वहीं पे उतना पानी हो पाता है। यहाँ पे आपको एक यूनिक चीज क्या देखने के लिए मिलती है कि आपको रिवर जो है वो आइलैंड्स बना रहा है, और वो भी वर्ल्ड का लार्जेस्ट आपको इंडिया में देखने के लिए मिलता है। दिस इज द सुंदरबंस। सुंदरबंस जो है वो इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूटरीज जो है आकर के अपना जो है पानी इसमें डालती हैं, ठीक है। तो इसी को डिस्ट्रीब्यूटरी कहा जाता है, और यही डेल्टा का इससे अच्छा एग्जाम्पल आपको नहीं मिल सकता है। जैसे वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड था, उसी तरीके से गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर के वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा भी बनाती है, ठीक है ना। डेल्टा में होता क्या है कि आप जो नदी है वो अपने माउथ ऑफ द रिवर बेसिकली जो है वहां पे आकर के अपना सारा डिपोजिशन एंड सारा पानी एकदम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज के थ्रू क्या कर रही हैं, समुद्र में जाकर के डाल दे रही हैं, ठीक है। ये इंडिया के साइड का आपको सुंदरबंस दिखा, और इस साइड में बांग्लादेश के साइड का आपको सुंदरबंस देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ऑल गुड, नो इश्यूज। इसी तरह देखिए यहाँ पे हमारे पे बहुत सारे जो है ना वो भी हैं वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट्स पे। जैसे यहाँ पे एक लोथियन आइलैंड, हियर देयर इज ए आइलैंड कॉल्ड लोथियल आइलैंड, और यहाँ पे क्रोकोडाइल का आपको क्या मिलता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलता है। इसके अलावा भी हैं बहुत सारे यहाँ पे, बट ऐसे आपको बस याद रखना है, ठीक है। यहीं पे आपको मैंग्रोव्स मिलते हैं। क्या? मैंग्रोव्स, यहीं पे आपको टाइगर्स मिलते हैं, राइट। टाइगर्स मिलते हैं, ठीक है, ओके। अब हम लोग आएंगे पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम पे। क्या चीज? पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम को अब हम लोग देखते हैं। इसके ऊपर वाला सारा जो है पोर्शन वो क्या था? वो था आपका हिमालयन ड्रेनेज। अब हम लोग पेनिनसुलर वाले को चेक करते हैं। पेनिनसुलर में एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इट इज मोस्टली इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। पेनिनसुलर ड्रेनेज इज मोस्टली इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तो अगर ये मान लेते हैं ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो मेजॉरिटरली इट इज बिलो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना। तो ये आपका हो गया पहला चीज कि इट इज मोस्टली इन द साउदर्न रीजन्स ऑफ द कंट्री। अगर इसको नॉर्दर्न इंडिया लिख लीजिए तो ये साउदर्न लैंडमास हुआ, ठीक है। उसके बाद
younger or older than Himalayas? So these are older than Himalayas. ठीक है, older than Himalayas. Next, वेस्टर्न घाट्स जो हैं इस साइड में, ये आपको अगर याद हो तो दिस एक्ट एज ए वाटर डिवाइड बिटवीन द वेस्टर्न कोस्ट एंड द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम्स. सो वेस्टर्न घाट्स एज वाटर डिवाइड, एक्ट्स एज अ वाटर डिवाइड. इसमें जो सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट रिवर्स इन पेनिनसुलर रिवर्स? सो गोदावरी. गोदावरी is largest of the peninsular rivers, right? Next, अगर आपको इसमें जो है ऊपर से देखिएगा तो सबसे पहली जो मेजर रिवर आएगी ना, वो आएगी यहाँ पे नर्मदा और तापी. नर्मदा और तापी. और नर्मदा और तापी के ही केस में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे कुछ कुछ फॉल्स मिलते हैं. तो यहाँ पे आता है धुआंधार फॉल्स. कौन सा फॉल? धुआंधार फॉल्स. ये कहां पे आपको देखने के लिए मिलता है? नर्मदा पे. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज, आपको इंडिया का सबसे बड़ा फॉल पता है कौन सा है? इंडिया का सबसे बड़ा फॉल कौन सा है पता है आपको? इंडिया का सबसे बड़ा फॉल हो जाता है जोग फॉल्स, विच इज ऑन द रिवर ऑफ कावेरी इन कर्नाटका. इन कर्नाटका. ठीक है, ये इंडिया का सबसे बड़ा फॉल हुआ. अगर सेकंड में भी देखिएगा ना तो है कौन सा? शिव समुद्रम. शिव समुद्रम. अगेन ये भी कावेरी रिवर पे ही है, और ये भी जो है कहां पे आएगा? कर्नाटका में ही आएगा. ठीक है, अच्छा, अब तो बेसिक आपको जानकारी हो गया पेनिनसुलर रिवर का. इसमें ऊपर से कौन? नर्मदा तापी, इधर में महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी, है ना, और इसके अलावा भी हैं फिर वैगई हैं और ये सब है. बट आपको बेसिकली अगर मेजर हम लोग रिवर्स में इन्हीं को देखते हैं. ठीक है, अब आ जाते हैं कौन सा कहां से ओरिजिनेट होती हैं और उनके बारे में एक बेसिक जानकारी. ठीक है, इसमें पहली चीज तो हम लोग देखेंगे क्या? ईस्ट फ्लोइंग एंड वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स. तो ये कौन कौन सी हैं? वेस्ट फ्लोइंग एंड ईस्ट फ्लोइंग. ठीक है, ईस्ट फ्लोइंग एंड वेस्ट फ्लोइंग. ईस्ट फ्लोइंग वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के केस में आपको ये वाला पर्टिकुलर मैप याद है क्या? दिस पर्टिकुलर मैप, इफ यू वुड रिमेंबर, आपको ये याद हो जाएगा कि इस कारण से आपको ईस्ट और वेस्ट का आपको फैक्टर देखने के लिए मिलता है. दिस पर्टिकुलर वाटर डिवाइड इज द रीजन फॉर ईस्ट एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन इंडिया, स्पेशली इन पेनिनसुलर ब्लॉक. कि जितनी लूनी, साबरमती, माही, ये सब जितना, फिर नर्मदा तापी, ये सारे जितने भी वेस्ट वाले हैं वो इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे एक ये वाटर डिवाइड है ना, ये एक अपलैंड है ना. अपलैंड कैसा?
यहाँ पे कौन सा अपलैंड है? वेस्टर्न घाट्स। यहाँ पे कौन सा? तो सतपुरा। यहाँ पे विंध्या, ये तो रिफ्ट वैली है ना। फिर यहाँ पे कौन सा है? तो अरावलीज, राइट। और ये ऊपर में फिर कौन सा? तो हिमालयस, है ना। तो ये हिमालयस, अरावलीज, विंध्यास, सतपुरा, वेस्टर्न घाट, ये मिल करके एक अपलैंड बना रहा है, जिसमें गंगा इधर हो जा रही है और ये क्या कहते हैं, गोदावरी नीचे की तरफ हो जा रही है और ये सब इस साइड की तरफ बह रही है। ठीक है, क्लियर था ये वाटर डिवाइड। अब हम लोग जाते हैं कि इसके केस में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे कौन कौन से मेजर रिवर्स हैं? लूनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है, स्पेशली सो बिकॉज ये ना जाकर के अरेबियन सी में अपने पानी को नहीं खत्म कर रही है। लूनी रिवर इज नॉट गोइंग टोटली इनटू द अरेबियन सी। ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे रन ऑफ कच्छ है, रन ऑफ कच्छ है, इसमें जाकर के ये डिसअपियर कर जाती है और वो सॉल्ट पैन्स वहां पे बनते हैं। लिटरली इट इवेपोरेट्स। है भी ये थार डेजर्ट वाला रीजन से आती है ना। तो ये यहाँ पे रन ऑफ कच्छ में खत्म हो जा रही है। साबरमती, साबरमती रिवर ये अहमदाबाद से के पास से निकलती हैं और ये गल्फ ऑफ खंबट में आकर के अपने पानी को ड्रेन कर देती। देन माही, माही को आपको इसलिए याद रखना है कि दिस रिवर क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। क्यों? क्योंकि ये जो ऐसे है ना, और यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से निकलता है, तो ये इस तरीके के होने के कारण आपको ये 2 बार इसमें से टच होता हुआ जाके दिखेंगे। एक दो बार कहीं कहीं जो है ना ये सब पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टाइप का, इसलिए आपको बस बता दिए। उसके बाद नर्मदा एंड तापी दोनों जो है ये रिफ्ट वैली के बीच से निकलती है ना। अब वही सेम चीज यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंटली इधर में अगर ऊपर से देखिए तो महानदी, राइट, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, उसके बाद कावेरी। ये सबसे इंपॉर्टेंट ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हो गए। इसमें हम लोग शुरू क्या करेंगे? शुरू करते हैं, किससे किया जाए, नर्मदा टापी या फिर गोदावरी कृष्णा? तो हम लोग शुरू करते हैं नर्मदा से करते हैं। ठीक है, नर्मदा को हम लोग यहां से देखते हैं कहां से निकलती है ये। यहाँ पे लेट्स सी, नर्मदा रिवर कहां से निकल रही? तो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर? इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम अमरकंटक हिल्स इन एमपी। अमरकंटक हिल्स इन एमपी, ये इनका क्या हुआ? ये इनका आपको ओरिजिन हुआ, राइट। अमरकंटक हिल्स इन एमपी। एक मिनट, हम्म हम्म सो ये जो है अमरकंटक हिल्स इन एमपी से निकलती हैं, और एक बेसिक तरीके से देखा जाए तो दे फॉर्म द फ्रंटियर बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। सो दिस इज अ
ट्रेडिशनल फ्रंटियर बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। ठीक है, दिस इज अ ट्रेडिशनल फ्रंटियर बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। इसमें अगर इंपॉर्टेंट चीज देखा जाए तो ये कहां पे जाकर के गिर रही हैं, तो ये आकर के अरेबियन सी में, सो ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी। और इसी में अगर एक इंपॉर्टेंट अगर आपको याद रखना हो तो यहाँ पे सरदार सरोवर डैम है, इसके अलावा भी है इंदिरा सरोवर भी है, राइट। तो मेनली अगर आपको इसमें से याद रखना हो तो हम कहेंगे सरदार सरोवर को जरूर याद रखिएगा, क्या जो है नर्मदा के रिवर पे है। अरेबियन सी नियर, ये कौन सा जगह है, भरूच, भरूच के पास में जो है ये अरेबियन सी में चली जाती है। नेक्स्ट, दिस इज द तापी रिवर, है ना, तापी रिवर सिस्टम। तापी के केस में आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि अगेन ये ईस्ट से वेस्ट जाती है, तो इट्स ऑल अगेन अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर, है ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। कहां से ये निकलती है, तो ओरिजिन, ओरिजिन इट इज इन सतपुरा रेंजेस ऑफ क्या, साउदर्न मध्य प्रदेश, साउथ एमपी में सतपुरा रेंजेस से, यहां से ये आपको देखती है निकलती हुई। ठीक है, वेस्टवर्ड रिवर है, और कौन कौन से, तो विदर्भ और ये सब जो है खानदेश, डेक्कन प्लेटू, ये सब होता हुआ साउदर्न गुजरात में ये जाकर के गल्फ ऑफ खम्बट में, गल्फ ऑफ खम्बट में बट में ट्रेन कर रही हैं, कहां पे, गुजरात में। अगेन यहाँ पे सूरत के पास है गल्फ ऑफ खम्बट, तो नियर सूरत। इसके केस में अगर आपको कुछ याद रखना हो तो बस ऐसे याद रखिए कि यहाँ पे ना कुछ कुछ जो है बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज आपको ये देखने के लिए मिलते हैं यहाँ पे, राइट। देर आर वेरी स्मॉल स्मॉल ट्रिब्यूटरीज हेयर। इसमें अगर एक जो है और भी हैं, बहुत सारे हैं, बट ऐसे एक जनरली स्पीकिंग यहाँ पे ककरापुर बराज है, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ककरापुर बराज। ठीक है, ये आपका हो गया तापी रिवर, कहां से, सतपुरा रेंजेस से निकल रही। नेक्स्ट इज गोदावरी। अब ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रिवर है, बिकॉज ऑफ कोर्स इट इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट कोर्स एंड, है ना, इन इंडिया। तो इसमें जो है इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन्स इन इंडिया। इनको किस नाम से जाना जाता है, दक्षिण गंगा। दिस इज अ दक्षिण गंगा, ये दक्षिण गंगा रिवर है, इनको साउथ में दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इट इज अ सीजनल रिवर, राइट, इट इज अ सीजनल रिवर, है ना। सीजनल रिवर का मतलब क्या होता है कि ये समर मंथ्स में आपको सूख जाती हैं और मॉनसून में ज्यादा इसमें पानी देखने के लिए मिलता है। ओरिजिन त्र्यंबकेश्वर, ईश्वर इन कहां पे, महाराष्ट्र, यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर इन नासिक, नियर नासिक इन महाराष्ट्र। ठीक है, और इसमें कहां कहां से, तो ये जो है ना आपको मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा
सब में जो है ये टच करती हुई फिर आपको राजमुंदरी में, यहाँ पे राजमुंदरी में आपको डेल्टा बनाती है, ठीक है, दैट इज इन बे ऑफ बंगाल। आज हम लोग यहीं पे इसको एंड करते हैं, एंड क्या होगा कि इसको नेक्स्ट क्लास में कैरी फॉरवर्ड करके वी विल सी कि क्या क्या आपके लिए इसमें जो है इंपॉर्टेंट है, क्या क्या, कि भाई गोदावरी कृष्णा कावेरी, उसके बाद महानदी अभी हम लोग को देखना है। एक बेसिक जानकारी हम लोग बस ले रहे हैं, सो नॉट एन इशू, आई होप, है ना। इतना आपको बस जान, जैसे दो चार जो पॉइंट्स है ना, बस उतना भी अगर आप याद रख पाइए तो इट इज गुड इनफ, राइट। इतना अगर आपको क्लियर रहे, और इसीलिए हम मैप्स के साथ आपको दिखा रहे हैं कि सो दैट आपको ना विजुअलाइज करना, याद करना इजी हो जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, थैंक यू सो मच फॉर जो है आपने इतना अच्छे तरीके से अभी तक पढ़ाई किया, अच्छे से इसको जो है क्लास को अटेंड किया, है ना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, आपको खूब सारी शुभकामनाएं एग्जाम के लिए, एंड हेल्दी रहिए, खुश रहिए, एकदम जो है अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।